एक तरफ रिकॉर्ड वोटिंग, दूसरी तरफ हिंसा, आरोप और डर का माहौल। सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ चुनाव है या फिर लोकतंत्र की असली परीक्षा? नमस्कार, मैं हूं सरस दरबारी और आप देख रहे हैं सच की परतें, जहां हम खबर नहीं, खबर के पीछे छिपी सच्चाई आपके सामने रखते हैं। बात शुरू करते हैं बम्पर वोटिंग से। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें, सुबह से ही लोगों का उत्साह। 1 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान और दोपहर तक ये आंकड़ा 75 से 80% के करीब। इतना भारी मतदान क्या बताता है? क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर डर के बावजूद लोग बाहर निकल रहे हैं? विश्लेषक इसे साफ संकेत मान रहे हैं। इस बार जनता चुप नहीं है, जनता बोल रही है। अब आते हैं सबसे बड़े आरोप, ईवीएम विवाद पर। फाल्टा सीट से एक वीडियो सामने आता है जहां आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम में बीजेपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर टेप लगाई गई। अगर ये आरोप सही है तो ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं, ये सीधे सीधे वोट के अधिकार पर हमला है। और यही नहीं, ऐसा दावा किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी डायमंड हार्बर में इसी तरह का पैटर्न देखा गया था। यानी सवाल उठता है, क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या कोई पैटर्न? अब बात करते हैं हिंसा और धमकियों की। कई जगहों से झड़प, धक्का मुक्की और हमलों की खबरें। भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी के साथ धक्का मुक्की की घटना सामने आती है। दूसरी तरफ आरोप ये भी है कि कुछ जगहों पर मतदाताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कहा गया है कि मतदाताओं के हाथों पर स्याही या इत्र लगाया जा रहा है ताकि बाद में यह पता लगाया जा सके कि किसने किसे वोट दिया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र की गोपनीयता पर सवाल है। अब समझते हैं कि राजनीतिक माहौल क्या है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय बलों और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। केंद्रीय बलों पर पक्षपात के आरोप लगाए गए, लेकिन सवाल ये है, क्या ये आरोप रणनीति का हिस्सा है या वाकई कोई गड़बड़ी है? अब एक सुखद घटना के बारे में भी बताते हैं। कोलकाता में इस्कॉन के भक्त कीर्तन करते हुए वोट डालने जाते हुए दिखे। उनका कहना है, वोटिंग सिर्फ अधिकार नहीं, एक कर्तव्य है, एक पूजा है। यानी एक तरफ तनाव और दूसरी तरफ लोकतंत्र का उत्सव। अब बात करते हैं सुरक्षा और कार्यवाही की। चुनाव आयोग ने इस बार सख्त रुख अपनाया है। भारी संख्या में केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं और खास तौर पर अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों को लगाया गया है, जो साफ संदेश दे रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो सीधा एक्शन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इस चुनाव में क्या बदलाव नजर आ रहा है? इतनी भारी वोटिंग, इतने आरोप, इतना तनाव, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं? क्या जनता बदलाव के लिए तैयार है? क्या डर का माहौल टूट रहा है या फिर चुनाव और ज्यादा पोलराइज्ड हो चुका है? निष्कर्ष ये निकलता है कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये लड़ाई है, डर बनाम लोकतंत्र की, आरोप बनाम सच्चाई की और सत्ता बनाम जनता की। और इस बार फैसला सिर्फ नेता नहीं, जनता करेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये चुनाव बदलाव का संकेत है या फिर एक राजनीतिक शोर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सच की परतें, जहां हम दिखाते हैं खबरों के पीछे का असली सच। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।